नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर हम फाइनली अब बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट सवालों की। देखिए, हमने पीडीएस साइकेट्रिक का भी अरेंजमेंट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे पुराने वीडियोज़ है जहाँ पे मैंने आपको खूब सारे टिप्स बता रखे हैं कि भाई आपको अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे मैनेज करना है, कैसे अच्छे नंबर मार्क्स हैं वो लेके आने हैं। तो आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग को देखोगे तो आपको टोटली ना कुल मिला के कुछ 15 यूनिट्स कुछ पढ़नी है। 15 यूनिट में से मैंने यहाँ पे जो गोले में लगा रखी है, आप समझ लीजिए कि यही यूनिट्स है वो जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सारी यूनिट्स है वो या तो बोरिंग है या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या छोटे सवाल उनमें से आते हैं। तो जैसे यूनिट नंबर ये 5 हो गया, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ वाली, साइकोटिक डिसऑर्डर वाली, मूड डिसऑर्डर वाली, स्ट्रेस एंजाइटी वाली, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर वाली, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर वाली हो गई, साइकेट्रिक इमरजेंसी वाली हो गई। ये सब है जो मेजर यूनिट्स है। बाकी सब छोटी छोटी यूनिट्स है जिसमें भी भाई पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, 15वीं यूनिट बिल्कुल बोरिंग है। तो इतना हमें नहीं पढ़ना है। तो हम अब 1 बाई 1 जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उससे स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक है वो ढंग से पढ़ना है, इस साल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, डू और डाई वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम 5th यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ देखिए ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के बारे में, एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में, ईसीटी के बारे में और बिहेवियरल थेरेपी, इन 4 चीज़ों के बारे में आप स्पेशली जरूर पढ़ लेना। इसमें से आपको 1 या 2 सवाल पक्का एग्जाम में मिलने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने इनको भी पढ़ लिया है तो एक साथ में साइको एनालिटिकल थ्योरी जो फ्रूड की है वो, फ्लडिंग थेरेपी के बारे में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यह आपके एग्जाम में जरूर काम आएगी, ठीक है, क्योंकि इससे भी छोटे छोटे सवाल कई बार बन जाते हैं। थोड़ा पेपर पैटर्न डिफरेंट हुआ तो इनमें से सवाल पड़ता है, इसलिए ये जो 4 है ऊपर के वो तो पक्का पढ़ने हैं, ठीक है। बस ये भी एक एक बार पढ़ जरूर लेना। अगले चलते हैं हम साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें मैं आपको इस बार के लिए बोलूँगा कि सिजोफ्रेनिया बहुत ही अच्छे से पक्का पढ़ लेना। पिछले साल आया नहीं था और ये सवाल हर साल आने वाला था, हर सवाल आने वाला सवाल है। इसलिए सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन हो गई, इसके टाइप हो गए, इसके 4 सिम्टम्स हो गए, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, स्पेशली नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। और मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट साइकेट्रिक में कैसे लिखना है एक पूरा वीडियो बता दिया, जिसमें सब नर्सिंग मैनेजमेंट को आप कंबाइंड करके कैसे बना सकते हो सारा बता दिया है, रिटर्न पेपर पे बता दिया है। देन केटेटोनिक सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ लेना, मेडिकल मैनेजमेंट भी पढ़ लेना जिसमें एंटी साइकोटिक ड्रग ही आती है। देन मैं आपको बोलूँगा कि इस बार के लिए आप बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि पिछली बार डिप्रेशन आ गया था। हाँ ठीक है, आप डिप्रेशन अलग से पढ़ सकते हो, मेनिया की स्टेज के बारे में जरूर पढ़ लेना और इनका नर्सिंग मैनेजमेंट जरूर पढ़ लेना। इसलिए BAD बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेना आपको अच्छे से। देन आगे चलते हैं हम स्ट्रेस वाली यूनिट पे। स्ट्रेस वाली यूनिट पे मैं आपको बोलूँगा कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, OCD के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर या हिस्टीरिया के बारे में पढ़ लेना, फोबिया के बारे में पढ़ लेना। जिसमें से मैं आपको 3 बोल रहा हूँ, एक तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। इन तीनों में से एक बड़ा सवाल आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इन तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और जिसमें भी मैं आपको बोलूँगा OCD और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर अच्छे से ज़्यादा पढ़ना है, फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को पढ़ना है। मैंने इतनी प्रायोरिटीज बता दी। देन आता है साइको एक्टिव सब्सटेंस एक्टिव डिसऑर्डर, है ना, जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है उनके लिए जो यूनिट्स है एल्कोहल वाली, उसमें आपको एवर्जन थेरेपी पक्का बहुत ही अच्छे से पढ़ लेनी है। देन एल्कोहल विड्रॉल क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कि साइको एक्टिव सब्सटेंस में डायरेक्ट पूरा ये भी आ सकता है, हालांकि ओपियोइड्स वगैरह के सवाल नहीं आते हैं, डायरेक्ट वो एल्कोहल पे ही क्वेश्चन देता है। देन हम बात करते हैं अगली यूनिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 नंबर का सवाल आएगा, जिसमें भी नर्सिंग मैनेजमेंट पे ज़्यादा पूछते हैं। देन पैरानॉइड पर्सनालिटी, एंटी सोशल पर्सनालिटी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है, उसके बारे में पढ़ लेना। अगली यूनिट है चाइल्डहुड डिसऑर्डर। ये सेम यूनिट आपने पीडिया में पढ़ी है, इसमें बस आपको MR इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में अलग से पढ़ लेना है। और सेम एज पीडीएम है, जैसे इसमें ऑटिज्म आता है, पाई का आता है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और क्लासिफिकेशन सबका पीडीएम में जैसे पढ़ा है सेम इसको वापस यहीं ऐसे पढ़ लेना। अगली बात करते हैं OBD की, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, जिसमें से एक सवाल पक्का बनना है। इसलिए मैं आपको इस यूनिट को इसलिए बोलूँगा कि आप डेलीरियम और डेमेंशिया में डिफरेंस करके पढ़िए, बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। और खाली डेलीरियम आ गया, खाली डेमेंशिया आ गया तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि डेलीरियम अकेले ज़्यादा आता है, बट ये ज़्यादातर यूनिट डेलीरियम और डेमेंशिया दोनों को मिक्स करके पूछते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। 13 यूनिट है जिसमें लिस्ट है साइकेट्रिक इमरजेंसी की, वो आपको याद कर लेनी है, 4 नंबर का ही सवाल आएगा। सुसाइड और इसका मैनेजमेंट देख लेना, ज़्यादा पूछने का चांस नहीं है। अगले पे चलते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। इस बार इसका 4 नंबर का सवाल फिक्स हो सकता है। लीगल एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं साइकेट्रिक में। देन मेंटल हेल्थ एक्ट और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इन दोनों में से एक एक्ट पक्का पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ ला।
है ना। इस मेंटल हेल्थ एक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना इस बार, और लीगल एस्पेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। कम्युनिटी साइकेट्रिक में से सवाल बहुत ही कम आते हैं, आप पढ़ो तो चाहो, नहीं तो नहीं पढ़ो। इसमें ज़्यादातर रोल ऑफ नर्स पूछते हैं, जो आप बना के भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन वाली यूनिट, जिसमें भाई आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़नी है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्ट, जिसमें ICD-10 का क्लासिफिकेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हो, ICD-10 का क्लासिफिकेशन। अगला जो असेसमेंट वाली यूनिट है, उसमें मैं आपको बोलूँगा कि टर्मिनोलॉजी जो आती है साइकेट्रिक में, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कन्फेबुलेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, सब्लिमेशन, एसोसिएटिव लूजनेस हो गई, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो गई, और भी जो टर्मिनोलॉजी आपने साइकेट्रिक में लिख रखी है उनको पढ़ लेना। एक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, 4 नंबर के हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है, 4 नंबर के हिसाब से पढ़ लेना। अगली एक यूनिट जिसमें से 8 नंबर का सवाल बन सकता है, वो है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक, या थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको 8 नंबर के हिसाब से पढ़ना है। तो इसी के साथ आपकी जो सारी साइकेट्रिक के क्वेश्चन है वो भी एंड हो जाएंगे। साइकेट्रिक बड़ा ईजी सा और छोटा सा ही सब्जेक्ट है, ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है ना। इस हिसाब से आपका सारा प्रिपेयर हो जाना चाहिए। बाकी जितनी सारी अपने पास ये देखिए यूनिट से मैंने कवर कर दी है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं इसमें से, बस रिपीटेड आते हैं। पिछले साल थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, लेकिन इस साल ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, वही रहना है। और बस मेन ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से लिख के आइएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है साइकेट्रिक में, उसका पूरा एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो मैंने बना रखा है, होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा। वो वीडियो जरूर देखना, उसको फॉलो करना, और उसके हिसाब से पूरा नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।